से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा सारी जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा सारी जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा सारी जहां से अच्छा। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। और आज आए हैं हम आपके साथ एक नए सब्जेक्ट पर बात करने के लिए। एक बिल्कुल अलग से एक नया कंटेंट है आज का। तो आप लोग सुनिए और बताइए क्या यह सब सही है। हम आपके लिए लाए हैं आज का जो कंटेंट है, देशभक्ति दिखाने के 5 तरीके। कितने? 5। देशभक्ति दिखाने के 5 तरीके। अब आप सोच रहे होंगे, ना तो 26 जनवरी है, ना 15 अगस्त है, और ना ही कोई 2 अक्टूबर वगैरह है, क्योंकि इन्हीं मौकों पर सभी लोग देशभक्ति दिखाते हैं। जो भी हमारे राष्ट्रीय त्योहार होते हैं, सब लोग केवल उन्हीं मौकों पर अपनी देशभक्ति दिखाते हैं। लेकिन नहीं, आप घर बैठे ही अपने कार्य करते हुए देशभक्ति दिखा सकते हो। कैसे? वही हम बताएंगे आपको आज। मुझे याद है हम एनजीओ में काम करते थे अभी कुछ ही समय पहले, ज़्यादा समय नहीं हुआ। तो हमारे साथ होते थे हमारे एसीपी क्राइम श्री राजेश चेची जी। तो वो बहुत अच्छी बातें बोला करते थे। हम लोगों के स्कूल्स में लेक्चर हुआ करते थे जब जाकर, तो बच्चों को वो बातें बताया करते थे, जो सिखाया करते थे जो। तो वो हम लोगों के भी मानस पटल पर, हमारे दिमाग में आज तक वो छप चुकी हैं। तो उसमें देखिए क्या है, हम एसीपी साहब एक छोटी सी कहानी सुनाया करते थे, वो मैं आज आपको सुनाऊंगी। कहानी एक्चुअली उनकी भी लिखी हुई कहानी नहीं है, एक बहुत समय से चली आ रही एक छोटी सी कहानी है, आप सुनिए उसको। एक बार एक गांव में कहीं आग लग जाती है। एक बस्ती थी, गांव में कोई बस्ती थी, वहां पर आग लग जाती है, सबके घर जलने लग जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सभी लोग दौड़ दौड़ कर पानी से उस आग को बुझा रहे होते हैं। तो इतने में क्या होता है कि एक चिड़िया कहीं से अपनी चोंच में पानी लाती है और उस आग को बुझाने का प्रयास करती है। अब चिड़िया की चोंच में कितना पानी आएगा? इतना सा। वो चक्कर पर चक्कर लगाती है और थोड़ा थोड़ा सा पानी भर के लाके उस आग पर फेंकती रहती है। उसको देखकर एक कौवा बोला, अरे चिड़िया, तेरे इस थोड़े थोड़े पानी को ले जाने से क्या ये आग बुझ जाएगी? उसने कहा, किसने? चिड़िया ने, भले ही यह आग ना बुझे, भले ही यह आग मेरे चोंच में लाए हुए पानी से ना बुझे, लेकिन मेरा नाम आग बुझाने वालों में शामिल हो जाएगा। देखा, कोई भी अच्छा काम करता है, उसका फल भले मिले ना मिले, लेकिन उसका नाम तो अच्छे काम करने वालों में शामिल हो गया। यही बात चिड़िया ने कही थी। तो हम भी अपने कुछ कार्यों से ऐसे काम कर सकते हैं कि उसको कोई देखे या ना देखे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में हमारे देश का या हमारा फायदा हो रहा होता है। देखिए,
तो देखिए, मैं आपके लिए लेकर आई हूं केवल ये 5 ऐसे कार्य जो कि आपको रोजमर्रा के जीवन में करने हैं, जिससे आप देशभक्ति भी कर रहे होंगे और अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली आप अपना भी फायदा कर रहे होंगे। तो चलिए आइए देखते हैं वो कौन कौन से हैं 5 कार्य। इसमें है नंबर 1, आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। आप में से बहुत लोग होंगे जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। तो सोशल मीडिया पर हर रोज आप पोस्ट भी डालते होंगे। तो रोजाना एक पोस्ट ऐसी डालिए, एक पोस्ट ऐसी शेयर कीजिए जिससे कि आपकी वो पोस्ट देशभक्ति से ओतप्रोत नजर आए, यानी उसमें देशभक्ति दिखाई दे रही हो, अपने देश को नमन करते हुए, अपनी मातृभूमि को नमन करते हुए। तो कोई भी एक पोस्ट ऐसी आपने शेयर करनी है, चाहे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर, किसी पर भी हैं आप, कि उसमें आपकी देशभक्ति नजर आनी चाहिए, अपनी मातृभूमि को नमन करें। ये भी देशभक्ति है, करें। नंबर 2, आप सबके घर में बिजली है, बिजली के उपकरण हैं। तो किसी भी कमरे में कोई बिजली का पंखा, बिजली या कोई और बिजली का उपकरण अननेसेसरी अगर वो जल रहा है, या कहीं बाहर भी हैं, किसी के घर पर भी हैं, कहीं और भी हैं, बिजली आप अननेसेसरी जलते हुए चलते हुए देखें तो उस स्विच को बंद करते जाएं। किसी भी कमरे में लाइट चल रही है, पंखा चल रहा है या कुछ भी है, तो उसको बंद कर दीजिए। ये भी देशभक्ति है। नंबर 3, कहीं पर भी अननेसेसरी पानी चल रहा है, पानी बह रहा है जहां जिसकी जरूरत नहीं है, चाहे आप घर में हैं चाहे आप बाहर हैं, आप उस पानी को बंद करिए। ये भी देशभक्ति है। नंबर 4, सार्वजनिक स्थल पर, बाहर सड़कों पर, कि कहीं बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर, मेट्रो स्टेशन पर, कहीं पर भी आप बाहर हैं, वहां पर किसी भी तरह का कचरा या कूड़ा ना फेंके। कई लोग पैकेट में से कुछ खाते रहते हैं और खाने के बाद रैपर को वहीं फेंका। मूंगफली छिलकर खा रहे हैं, मूंगफली के छिलके वहीं पर फेंक दिए। बॉटल में से पानी पिया या कोल्ड ड्रिंक पी, बॉटल्स वहीं फेंक दी। बहुत देखे हैं हमने, गाड़ी में से चलते हुए लोग फेंक देते हैं। तो ये कार्य मत करिए, ये भी एक तरह की देशभक्ति है। नंबर 5, पेट्रोल, डीजल और गैस, इनका अननेसेसरी प्रयोग ना करें। आपको अपने वाहन से कहीं जाने की सोच रहे हैं, लेकिन थोड़ी दूर पर ही है, आप पैदल जा सकते हो तो पैदल जाइए। आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा और आप पेट्रोल और डीजल भी बचाएंगे। आप गैस पर कुछ भी बनाते हैं, खाना बनाते हैं, कुछ भी, हम अननेसेसरी ना जले। तो इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है आपको, पेट्रोल, डीजल, गैस को बचाना है, ये भी देशभक्ति है। तो इन चीजों का, इन केवल 5 चीजों का आपने ध्यान रखना है, तो आप भी अनजाने में घर बैठे हुए ही देशभक्ति कर रहे हैं। बॉर्डर पर जाने की जरूरत नहीं है देशभक्ति दिखाने के लिए, आप घर बैठे भी देशभक्ति दिखा सकते हैं। खाली 26 जनवरी या 15 अगस्त का इंतजार नहीं करना है देशभक्ति दिखाने के लिए, आप हर रोज देशभक्ति दिखा सकते हैं। तो चलिए, मेरा आज का विषय बस इतना ही था, यही कंटेंट था आज के लिए। तो अब आपको कहने का समय आ गया है, क्या? बाय, जय हिंद।